की जय। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यत्तिवकरयोजनकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नामं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवेद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की, वांके बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव महाराज की जय। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। सपनों की नींद में है यह रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं याद निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं याद निकल न जाए। जिंदगी की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, जिंदगी की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जा तो लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जा तो लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन क्यों ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन क्यों ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह है तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह है तुझको कब से रुला रहा है। अनमोल तेरा जीवन क्यों ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी
मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर। जब तक है भेद मन में भगवान पे जुटा है, जब तक है भेद मन में भगवान पे जुटा है। खोलो जो दिल का दर्पण इस घर ही में प्रभु है, खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही प्रभु है। सुख रूप हो के तू, सुख रूप हो के भी तो सुख आज पा रहा है, सुख रूप हो के भी तो सुख आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन जो ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन जो ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन जो ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन जो ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। गुरुआ की प्यारी लाल की जय। धूम्रकेश का उद्धार और गंडकी की कथा। प्रेतुर्वाच हरिपूजन महात्म्यम श्रोतम इच्छामि हे मुने। त्वत्तो धर्मभृतां श्रेष्ठां सर्वमाख्याहि तत्त्वतः। नारद उवाच परोपहास्य मुनिस्य करोति हरिपूजनम्। स याति वैष्णवं धाम किं पुनः श्रद्धया नवेताम्। नारद जी बोले, पृथु राजा बोले कि हे नारद, विष्णु जी के पूजन का महात्म्य तुमसे सुनने की इच्छा है, सो संपूर्ण कहो। नारद जी बोले कि दूसरे के हंसने के वास्ते भी जो कोई विष्णु जी का व्रत करता है, पूजन करता है, वह भी विष्णु जी के लोक को पाता है। जो श्रद्धा से करे उसका तो कहना ही क्या। यहां पर एक प्राचीन इतिहास कहूंगा। धूम्रकेश नाम राजा उत्तम गति को प्राप्त हुआ। रम्य कलिंग पर्वत में दीर्घपुर नाम का गांव था। उसका सूर्यवंश में उत्पन्न धर्मात्मा सुबाहु नाम राजा हुआ। ब्राह्मण का मान करने वाला, विष्णु भक्त, प्रजा का पालन करने वाला था। उसका बड़ा लड़का धूम्रकेश नामक रूपवान था। धूम्रकेश दुष्ट बालकों के साथ खेलता तो दुष्टों के संग से उसकी बुद्धि भी दुष्ट हो गई। हमेशा जुआ खेलता, उसी के वास्ते चोरी करता, शराब पीता, युवावस्था में मांस मछली खाता और धूर्त लोगों के साथ गांव की स्त्रियों को देखता था। छल से
बल से, धन से नहीं भोग करने लायक स्त्रियों को भी काम से मोहित होकर के नहीं छोड़ता। तो राजा ने ऐसा हाल सुनकर बहुत तरह से ताड़ना दी, बहुत तरह से समझाया, पर उसका स्वभाव वैसा का वैसा ही रहा। कभी राजा का लड़का गेंद खेलता था तो उसने गेंद को चलाया। वह गेंद राजा के मकान में गई। उसे लेने के वास्ते राजा का लड़का गया तो वहां से राजा की स्त्री आई। विमाता उसके रूप को देखकर मोहित होकर के उसको बार बार गेंद दूर से दिखाते, लज्जा युक्त हास्य भाव से मीठी वचन बोली, हे राजपुत्र, यहाँ आओ, गेंद लो, धन लो, और भी जो तुम्हारी इच्छा होगी सो देंगे। ऐसी रानी के कर्ण रोचक वचनों को सुन करके वहां महाधूर्त राजपुत्र ने पाप को न विचार करके मकान में जाकर विमाता का आलिंगन किया। राजा ने उसका ऐसा कर्म जान उसे देश से निकाल दिया। मारने लायक उसे पुत्र भाव से मारा नहीं। अब राजा से निकाला गया धूम्रकेश मनुष्य रहित जंगल में गया, फल फूल खाने लगा, चोरी करता, रास्ते में मुसाफिर लोगों को लूटता। अब राजा के भय से वहां से दूर वन में गया। अब जंगल में घूमते घूमते देव योग से वहां वृंदावन पहुंच गया। वहां भय से दिन को रहा और रात को मथुरा पहुंच गया चोरी करने के वास्ते। वहां पर उसने एक वैश्या का बहुत सुंदर अच्छा घर देखा। फिर रूपवती वैश्या को देखा, तब तो उसी वैश्या में लीन हो गया। चोरी से धन लाकर वैश्या को देखा, उसी वैश्या के घर में रहता। राजा के सिपाही न जान सके। सिंधु देश में रहने वाला ब्राह्मण सत्यव्रत नाम सुंदर बुद्धिमान, इंद्रियों के अर्थ से विरक्त, अपने पुत्र घर छोड़ करके वृंदावन में आया। रात दिन श्री कृष्ण की आराधना करता, द्रव्य रहित, सत्य व्रत कोई भी साथ में नहीं। हे राजन, कार्तिक में प्रीति से श्री कृष्ण जी का पूजन करने लगा। पूरा 1 महीना वही रहा। दूसरे तीसरे दिन कुछ भी फल फूल मिलते तो खा लेता। पूजन करके दामोदर भगवान की स्तुति करने लगा, सत्य व्रत कहने लगा। कि हे सच्चिदानंद, नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसते कुंडलं गोकुले विराजमानं यशोदाभियोलोकले धावमानं हरामृष्टवद्यन्ते मागृह्य गोप्य
रुदन्तं मुनिर्नेत्रयुगमे पृजन्तं करोद्भोजयुगमे सान्थनेत्रं मुहुर्श्वासकपत्रिरेखाङ्ककण्ठं ते तमिनौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं वरमदेवदेश मोक्षास्पदे वानाचान्यदं वृण्योऽहं वरेतादपीयम् इदं दीपतुर्नाथ गोपालपादं सदा मे मनस्या विरातां के मन्ये। तो सत्यव्रत कहने लगा कि हे सच्चिदानंद स्वरूप शोभायमान कुंडल गोकुल में दिव्यमान यशोदा के उखल में बंधे यशोदा जी से पकड़े गए हे ईश्वर हम आपको नमस्कार करते हैं। कमल रूपी हाथ से दोनों नेत्रों को पोंछते हुए बार बार रोते बार बार श्वास लेते हुए कंपायमान डरे हुए गले में जिनकी 3 रेखा है और डरे नेत्र वाले दामोदर भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव हे ईश्वर हमको मोक्ष पर्यंत वरदान दो। तुम्हारा गोपाल बाल रूप मेरे मन के आगे प्रकट रहे। दूसरे वरदानों से क्या करना? काले मनोहर टेढ़े बालों वाले यशोदा द्वारा बार बार जिनका मुख चूमा गया है बिंब फल के समान होठ वाले तुम्हारा मुख मेरे सामने प्रकट हो। हे देव हे दामोदर हे अनंत तुम्हें नमस्कार है। हे प्रभु प्रसन्न हो दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझ दिन का रक्षण करो। हे ईश अज्ञानी मुझको नेत्र के आगे करो। जैसे तुमने कुबेर के लड़के नल कुंवर मणिग्रीव को वृक्ष योग से छुड़ाया वैसे ही हमको प्रेम रूपी अपनी भक्ति दो। हे दामोदर हट नहीं छोड़ूंगा। दिव्यमान तुम्हारे पेट में संसार का घर है। घर रूप उस रस्सी को नमस्कार है। तुम्हारी प्रिया राधिका को नमस्कार है। अनंत लीला वाले हे देव तुम्हें नमस्कार है। तो नारद जी बोलने लगे दामोदर भगवान ने सत्यव्रत ब्राह्मण का स्तोत्र सुन करके बिजली के समान चमत्कार अपने हृदय में पाया। उस स्तोत्र को सुन करके उसका मन परिवर्तन हो गया। जब वह अंत सहित रूप न देख पा तब विकल होकर के रोने लगा। यहां वहां देखने लगा फिर पूजा करने लगा। वहां दैव योग से धूम्रकेश राजपुत्र आया और गुप्त होकर के तमाशे की तरह सत्यव्रत के समान विष्णु जी की पूजा देखी। हास्य प्रीति रस देने वाला रात को वैश्या के घर में आया। वैश्या से सब हाल कहा सो आनंद से जो वहां आनंद से देखा। हास्य के वास्ते कहा हम भी वैसे ही पूजा करेंगे। मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसी प्रकार पूजन करने लगा। हास्य युक्त दुष्ट मन राजपुत्र ने उसी तरह कृष्ण का नाम लिया। इस प्रकार बहुत हास्य करके
प्रीति से रात को वैश्या के संग सोया। तब राजा के सिपाहियों से पकड़ा गया। उसका अपराध देख करके राजा के सिपाहियों ने उसे मार दिया। अब यमराज के दूत यमराज के पास ले गए। यमराज ने देखा कार्तिक महीने में उसका हास्ययुक्त छल से मथुरा में कृष्ण जी का पूजन कर्म देख करके यमराज ने आसन से उठ करके उसका अतिथि सत्कार किया और आसन दिया, अर्घ आदि दिया। दूतों को धमकाने लगे। यम बोले कह रहे दूतों, तुम्हारा ज्ञान भ्रष्ट हो गया क्या? तुमको धिक्कार है, हमारी आज्ञा नहीं मानते। जिस बात के लिए हम रोकते हैं वही बार बार करते हो। हमने कई बार कहा कि विष्णु जी के भक्त के पास नहीं जाना। विष्णु भक्त को हमें दंड देने का अधिकार नहीं है। और तुम बार बार ऐसा ही करते हो। ऐसा बोल के धर्मराज धूम्रकेश से बोले, तुमको हमारे दूतों द्वारा बहुत कष्ट मिला, इसलिए मुझे क्षमा करो। मथुरा में आकर कार्तिक महीने में कृष्ण जी का पूजन तुमने किया, राजा के सिपाहियों ने दंड दिया। तुम वैकुंठ जाने लायक हो, हमारे पुर में आने लायक नहीं हो। धूम्रकेश बोला, हे महाराज, हे यमराज, हमने तो हमेशा जन्म भर पाप किए हैं और पापों से युक्त मेरा अधिकार वैकुंठ जाने का कैसे हुआ? तुमने बड़े आश्चर्य की बात कही है। मेरे ऊपर बड़ा कृपा करके कहो कि किस पुण्य के प्रभाव से पापी मैं समीचीन उत्तम गति को प्राप्त होगा। मैं पुण्य पाप का लक्षण नहीं जानता। तुम्हारे मुख से संदेह दूर होगा तब मेरी सदगति को प्राप्त होगा। यमराज बोले कि हे धूम्रकेश, कमल नेत्र रोग रहित नारायण को नमस्कार करके तुमसे धर्म का लक्षण कहता हूं। सो सुनो, वेद में जो कहा है सो धर्म और निषिद्ध अधर्म है। धर्म दो तरह का होता है, एक प्रवृत्तिमान, दूसरा निर्वृत्तिमान। एक धर्म फल की अपेक्षा और अनपेक्षा से दो प्रकार का है। जो पुरुष फल की कामना से धर्म करते हैं वह प्रवृत्ति धर्म कहलाता है। फल की कामना रहित, जिसमें कोई कामना नहीं हो, ऐसा धर्म निर्वृत्त धर्म कहलाता है। हे राजपुत्र और गुप्त से गुप्त वस्तु सुनो। जिससे गोविंद भगवान में मनुष्य की भक्ति होती है वही धर्म है। विष्णु जी की कथा श्रवण करें, नाम में स्मरण, पाद सेवन, पूजन, वंदन, दास भाव, मित्रता,
आत्मा को निवेदन करना, ऐसी 9 तरह की भक्ति है। जिन लोगों ने ऐसी भक्ति की वे मुक्ति को पाते हैं। विष्णु जी की कथा श्रवण में परीक्षित राजा, कीर्तन करने में सुखदेव और पद स्मरण में प्रहलाद, पाद पूजन में, चरण पूजन में लक्ष्मी और पूजन करने में पृथु राजा, वंदना करने में अक्रूर जी, दास भाव में सुग्रीव, मित्र भाव में अर्जुन, आत्मा के निवेदन में बलि। हाथ से भी कृष्ण जी की पूजा फलदायक होती है। नाम लेने से महापापी लोग अनेक पापों से छूटते हैं। उन वैकुंठ नाथ की पूजा करने की, सो पहले तुम नरक के लायक थे, अब वैकुंठ को जाओगे। इस कारण ही राजपूत कार्तिक में, मथुरा में दामोदर भगवान के पूजन से ज्यादा और कुछ नहीं है। उसी जगह गंडकी नदी, चक्र तीर्थ जानो, जहां शालिग्राम तीर्थ, जहां विष्णु जी की मूर्ति प्रकट है। धूम्रकेश ने कहा, हे लोकनाथ, हे हे धर्मराज, हे महाबाहो, आप सर्वज्ञ हैं, मेरा संदेह दूर करो। सब जगह में प्राप्त हरि गंगादिक नदियों को छोड़ करके गंडकी नदी में कैसे प्राप्त हुए? यमराज बोले कि किसी कल्प में वेदशिरा नाम मुनि हुए, गंगा तट में लोक का सुख मिले, बाली तपस्या करते हुए बचपन से ही तपस्या करते रहे। उन मुनि का आश्रम बहुत ही सुंदर, रमणीक, अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त था। सब ऋतु में पुण्य फलों से युक्त, शत्रु भाव किसी जीव में नहीं। उनके आश्रम में हिरण और शेर एक साथ पाले थे। किसी के मन में शत्रु भाव नहीं। पूजा के वास्ते पुष्पों से तथा रसाल के वृक्षों से शोभित ऐसे आश्रम में वेद शिरा मुनि की तपस्या देखकर इंद्र बहुत डरे और उन्होंने मनोहर देव कन्या मंजू घोषा को भेजा कि तुम जाओ, वेद शिरा मुनि की तपस्या को भंग करो। मंजू घोषा गैर खेलती हुई, बल को शोभायमान करती हुई, सुगंध पुष्पों से, कोमलता से पल्लवों को तुच्छ करती हुई, लज्जा हास से युक्त, दोनों भाव मिले हुए, चंचल चंद्रमा के तुल्य सुंदर स्वरूप धारण किए हुए और छोटे छोटे कपड़े पहने हुए मुनि के सामने आए। स्वर्ण के कुंडलों से शोभायमान, सूक्ष्म मध्य कोटि वाली ऐसी अप्सरा को देख मुनि ने तपस्या का विघ्न मान मोक्ष नहीं माना और दूसरी जगह जाने से, क्षण से, प्रीत से जब मुनि दूसरी जगह को जाने लगे तो वह उनके पीछे पीछे चलने लगे।
एकदम से मुनि का स्पर्श करने लगे। अब मंजुघोषा के स्पर्श से मुनि के रोम खड़े हो गए। तब अपने को काम के वश जान, तब मुनि को अपने वश में जान मंजुघोषा ने मुनि के गले में हाथ डालने लगे। तब वेदिश्रा मुनि भी अपने को काम के वश जान क्रोध से लाल नेत्र होकर के मंजुघोषा को श्राप दिया। महातपस्वी वेदिश्रा ऋषि बोले कि तरंग के समान शीतल दो भुजाओं से युक्त श्रृंगार किए हुए तूने हमारे गले में भुजा डाल दी, हमें काम कुंड में डुबाया, संसार रूपी समुद्र में डालने का इरादा किया। नदी के समान होने से हे भामिनी तू नदी हो जा। जब मुनि ने इस प्रकार श्राप दिया तब वह मंजुघोषा बहुत दुखित हुई। दीन होकर के मुनि से बोली, हे भगवान, प्रति चेष्टा करने वाली मैं दूसरे के अधीन हूं, विनय से नम्र मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तब शांत मुनि बोले, हे मंजुघोषा, नदी होकर जनार्दन भगवान को पेट में धारण करती हुई तुम लोगों को कृतार्थ करो। सार ग्राम शिलारूपी भगवान तुझमें होंगे, मनुष्यों को मुक्ति देने वाला तुम्हारे यश का विस्तार तीनों लोकों में होगा। निश्चय करके तुम्हारा जन्म शोभन है, गोविंद समागम का उत्सव है। यह मेरा श्राप तुम्हारे लिए वरदान से अधिक है। भगवान की भक्ति तो मनुष्य दुर्लभ है। यह बोला कि यही मंजुघोषा देवी नदियों में श्रेष्ठ गंडकी नाम की नदी हुई, जिसमें भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से शिला रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार सब कहा। अब विष्णु जी के निकट जाओ। यमराज के वचन सुनकर सब पापों से छूट राजपुत्र दिव्य रूप होकर के विमान में चढ़ करके कार्तिक मास के में कृष्ण की पूजा के लेस मात्र से बैकुंठ लोक को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की, वाकी बिहारी लाल की, तुलसा महाराज। नमो नमो जग की कल्याणी, नमो नमो तुलसा महाराज। नमो नमो जग की कल्याणी, नमो नमो तुम देवन के काज सवारे, तुम देवन के काज सवारे। सेवक रहते शरण तुम्हारे, सेवक रहते शरण तुम्हारे। सत्य सुख तुम नारे, नमो नमो तुलसा महारानी। जग की कल्याणी, नमो नमो तुम्हारे यश को तुलसी माता, तुम्हारे यश को तुलसी माता। मेरे काम में सदा हे दाता, मेरे काम में सदा हे दाता।
नमो कार्तिक मास में विष्णु मनावे कार्तिक तुम्हें को पूजे हरे को दिखावे तुम्हें को पूजे हरे को दिखावे की दरबारी नमो नमो तुलसी नमो नमो जग की कल्याण नमो नमो तुलसी तुम्हें को जो कोई जावे तुलसी तुम्हें को जो कोई जावे विष्णु के जावे सुख पावे विष्णु लोक जावे सुख पावे हरि कथा पुराणी नमो नमो तुलसी नमो नमो जग की कल्याणी नमो नमो तुलसी सेवा करो कैसे पावे तुलसी सेवा करो कैसे पावे त्रिभुवन पति नित्यो लगावे त्रिभुवन पति नित्यो लगावे हरे हृदय रामानि नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो जग की कल्याणी नमो नमो तुलसा माता की गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जन्म गणेश भगवान की पवन सुत हनुमान की श्यावर रामचंद्र भगवान की राधे कृष्ण भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की बोल सच्ची दरबार की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हरे 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 महादेव जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम भक्त और भगवान की